उन्मूलन कानून को लेके यूं तो 70 विधानसभाओं में सर्वे चल रहा है। इस समय हम करोल बाग के अंदर है और करोल बाग के लोगों से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं महेंद्र भास्कर, पूर्व प्रत्याशी करोल बाग नगर निगम। भास्कर जी, देखा जाए तमाम तरह की घटनाएं सोशल मीडिया के जरिए आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की घटना हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेके? घटना तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आए दिन कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवानों के साथ अत्याचार, कभी मणिपुर में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, हर स्टेट के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी पीछे बंगाल में पंचायत इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि बूथ के बूथ लूट लिए गए। फिर भी उसके रिजल्ट को जब आते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर हो या भारत सरकार हो या प्रधानमंत्री हो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। कुछ मीडिया हैं दिखा देती हैं कि भाई इतना जरंगे काम हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो चल ही रहा है, पर ये जो बड़ी मीडिया है ये इन चीज़ों को नहीं दिखाती है, जिससे कि आम जनता को पता चले कि देश के अंदर क्या क्या हो रहा है। आज देश के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है कि ये बर्दाश्त से बाहर है। इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए। क्या लगता है इस देश को जाति मुक्त भारत बनाना हो तो क्या कहेंगे? जाति मुक्त तो नहीं हो सकता, पर ये हिंदू मुक्त हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये जो मंशा चल रही है हिंदू मुस्लिम की, इसके चक्कर में जात पात को कौन पूछ रहा है आज की डेट में? जिसकी लाठी उसी की जिसकी चल रही है वो चलाया जा रहा है इसको। कोई कानून के ऊपर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। भास्कर जी, देखा जाए हम विधानसभाओं का सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके का शोषण अत्याचार हो रहा है, क्या इस देश के लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है? क्यों नहीं है, बनना चाहिए। तभी देश के अंदर शांति होगी, सबको अपना अपना अधिकार मिलेगा कि हम इस समाज से हैं या क्या हैं। इसका बनना चाहिए कानून। आपकी अपनी एक पार्टी है, वो जो है पिछले 6 साल से इस बात की मांग कर रही है, केंद्र सरकार से भी, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख चुकी है कि इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए। क्या लगता है जाति उन्मूलन कानून बनता है तो इस देश के लोगों को कितनी राहत मिलेगी? भाई, देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं राष्ट्रपति जी, वही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो सरकार कहती है वही काम होता है। अगर हम 6 साल से बोल रहे हैं तो क्या उसके ऊपर असर हो रहा है? कोई असर नहीं। जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, जब तक जाति उन्मूलन कानून नहीं बनेगा। क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, इस देश में कैसे ये शोषण अत्याचार रुकेगा फिर अगर कानून नहीं बनता? कांग्रेस की सरकार आएगी तभी ये रुकेगा। चलिए, ठीक है। करोल बाग विधानसभा के अंदर तमाम लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है जाति उन्मूलन कानून को लेके। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम संजय नीरज है। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग का चेयरमैन हूँ और करोल बाग का नुमाइंदा हूँ। आपको बताइए, देखा जाए इस समय देश के अंदर तमाम घटनाएं शर्मसार करने वाली हो रही है, क्या कहेंगे उन घटनाओं को लेकर? देखिए, जो भी हो रहा है वो दलितों के प्रति जो है ना अन्याय है, और वो शुरू से परंपरा रही है कि दलितों को और मुस्लिमों को न्याय ना देने की प्रथा। और जो सत्ताधारी बीजेपी है वो तो हमेशा उन्मूलन करता ही है। उन्होंने शोषण ही किया है हमारे समाज का। और आज जितनी भी घटनाएं देखो आप मैं मणिपुर में भी आना चाहूँगा। मणिपुर में भी ज़्यादातर जो है ना वो जितने भी आदिवासी लोग हैं वो दलित ही हैं, जो उनके खिलाफ उनकी जगह से उन्हें हटा के ये उन्मूलन हो रहा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। आज एक आदिवासी युवक को एक तरफ तो तुम राष्ट्रपति बनाते हो आदिवासी महिला को, और एक तरफ तुम्हारा नेता, छोटे लोग नेता क्या कर रहे हैं, वो उसके मुंह पे मुंह पिलाते हैं। तो ये शर्मसार करने की घटनाएं हैं और ये होती आ रही हैं। नीरज जी, मेरा मुख्य सवाल ये है कि क्या इस देश से जाति खत्म होनी चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए? देखिए, जातिवाद खत्म होने नहीं दिया जाएगा। ये एजेंडा है आरएसएस का, वो चाहते ही नहीं। देखिए, आप अगर कोई आपको हिंदू मुस्लिम की वाली बात है तो आप हिंदू हैं, लेकिन वर्ण अवस्था में तुमने हिंदू जो रखे हैं वो, अगर वो वर्ण अवस्था जब तक खत्म नहीं होगी, ये मनुवाद जो मनु स्मृति है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं है, हम मनुवाद के खिलाफ हैं। जो मनुवाद खत्म नहीं होगा तब तक जाति प्रथा चलती रहेगी, और ये चाहते हैं उसे चलाना। क्या लगता है इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है इस देश में? तो क्या जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो इसी तरह से शोषण होता रहेगा, दलितों के साथ अन्याय होता है इस देश में, होता रहेगा। वो जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए और सख्ती से पालन होना चाहिए। आपकी अपनी पार्टी है जो पिछले 6 साल से जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी लिख चुकी है, अब तक
16 से ज़्यादा राज्यपालों को चिट्ठी लिख चुकी है जाति उन्मूलन कानून के लिए। क्या वो सही कर रही है या गलत कर रही है? वो सही कर रही है। देखिए, उन्हें पता है कि जब तक ये ऐसे कानून जो दलितों के फेवर के हैं, एसटीओ के फेवर के हैं, वो बनने चाहिए। जब तक नहीं बनेंगे तब तक इसी तरह मनुस्मृति वाले लोग, मनुवादी लोग ये ऐसी घटनाएं करते रहेंगे और होती रहेगी और हमारे समाज का शोषण होता रहेगा। परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम कमल किशोर, मैं करोलबाग क्षेत्र से हूँ। जी कमल किशोर जी, देखा जाए इस समय तमाम सोशल मीडिया के जरिए आप जो है वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर? देखिए, उनका शासन है और ये घटनाएं मैं रोज़ देखता हूँ, मेरा मन बड़ा पीड़ित होता है। हाँ। कि ये रोज़ रोज़ ऐसी घटना हो रही हैं, लेकिन उन पर रोक कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी नहीं, क्योंकि हाँ। करवाने वाले तो वही है। हाँ। और हमारा समाज सोया हुआ है। हाँ। इसके प्रति इनके प्रति संघर्ष में नहीं आता, जंतर मंतर पर नहीं आता, सड़क पर नहीं आता। हाँ। यदि हम किसी दिन सड़क पर उतर जाएं सभी लोग कि ये क्यों हो रहा है, तो सरकार को कुछ असर पड़े। हाँ। लेकिन सरकार तो चाहती है, वही करवा रही है इन सब कामों को। तो जातिवाद इतना बढ़ गया है कि हमारा शोषण हो रहा है। अब इस शोषण के खिलाफ ऐसा तो नहीं है मुझे ही दुख है, पूरी दिल्ली को ये जो भावना मुझ में है वो सबको होनी चाहिए और सड़क पे आए तो ये उतर जाएंगी। इनके खिलाफ तो हमें लड़ना पड़ेगा ना। जब हमने शासन दूसरों को दे दिया, सत्ता दूसरों को दे दी, काशीराम जी ने कहा था जिसकी सत्ता होती है वही बच पाता है, नहीं तो ये मारेंगे भी, काटेंगे भी, तुम्हें सब करेंगे। और हमारे लोगों ने सत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया और सत्ता जो है इतने वर्षों से इनको सौंप दी। आज वो खुश हैं कि हमारे पास है, तो जब तक वो सत्ता में रहेंगे ऐसे ही काम करेंगे। सर, जिस तरीके से देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जातिवाद है, तो सर जातिवाद को ख़त्म करने का भी कोई प्लान है? जातिवाद अब कोशिश तो हो रही है। मैं तो ये सुन रहा हूँ कि ओबीसी के लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ। कल भी मेरे हाथ में एक हैंडबिल आया, उस पर 1 नंबर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और वो भी गलत है। मैंने सुबह मिलाया, नहीं मिला, समझे? तो ओबीसी के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, वो अगर हिंदूवाद से नहीं निकलेंगे, बाबा साहब के अनुयायी नहीं बनेंगे, तब तक ये संघर्ष हमारा शायद कामयाबी की तरफ ना बढ़े। लेकिन सर, जिस तरीके से ये उत्पीड़न चल रहा है कि जूती में पेशाब पिलाया जाता है, सिर्फ टोपी रखने पर मार दिया जाता है, अब 2-3 दिन पहले की आप घटना देख रहे हैं, सर इनको रोकने के लिए ऐसा कोई सख्त कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ। बनना तो चाहिए कानून, लेकिन बनाने वाले तो वही हैं जो ये काम करवा रहे हैं। जी। तो फिर हमारी सुरक्षा कहाँ से होगी? जो ये काम करवा रहे हैं वही तो लोग हैं शासन में। सर, जाति हटाओ देश बचाओ के लिए अगर कानून बनना चाहे तो आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। ये जातियाँ समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि 85% पे 15% राज कर रहा है और 85% को जातियों में बांट दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। और फिर वो हम आपस में ही करते हैं, आप नीचे हो मैं ऊंचा हूँ, तो ये हम कर रहे हैं, ये इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं को रोकने के लिए जाति उन्मूलन कानून एक बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल तो है। क्या जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं उसका समर्थक हूँ, क्योंकि कहीं ना हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, ये रुकना चाहिए। इसकी बहुत पीड़ा मुझे होती है। आपको ही जानकारी है, ये ऐसा नहीं है, मुझे बहुत जानकारी है। मैं रोज़ देखता हूँ कहीं ना कहीं ये घटना हो जाती है। तो इसलिए कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है।